स्क्रीन दिख रही है विवेक सर, दीपक? यस सर। ओके, तो बेसिकली आज हमें कुछ थेरोटिकल टॉपिक्स देखने, ठीक है? तो अभी तक हमने प्रैक्टिकल वाले देखे थे कि टेबल कैसे बनाना है और एनालिसिस कैसे देनी है, ठीक है? तो जो हम टेबल बनाते हैं, ओके, तो टेबल बनाते टाइम पे जो हम डेटा टाइप देते हैं, राइट? तो डेटा टाइप हमने देखा था इंटीजर ओनली, ठीक है? तो हमने इंटीजर क्यों देखा था? क्योंकि नॉर्मली जो हर एक टेबल है वो टेबल के लिए इंटीजर डेटा टाइप दिया जाता है, ओके? बट जैसे हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, वैसे न्यूमरिक मतलब नंबर्स के लिए हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स भी है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर की एक स्पेसिफिक साइज है, ओके? इंटीजर की क्या है? एक स्पेसिफिक साइज है। सो -2147, ओके, इफ यू सी माई स्क्रीन, इंटीजर की साइज है -2147 से स्टार्ट हो रही है +2147483697। तो अगर आप ये काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो ये 10 डिजिट का नंबर है। तो ये मैक्सिमम इतना नंबर का डेटा आप स्टोर कर सकते हो इंटीजर के अंदर, ओके? बट आप बोलोगे कि सर मुझे मोबाइल नंबर स्टोर करना है 9890771509, तो वो इंटीजर में स्टोर होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा, करेक्ट? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है इंटीजर की। तो अगर मुझे मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो मुझे बिग इंट यूज करना पड़ेगा, ओके? जिसका रेंज है, यहां से स्टार्ट हो रहा है +92233720368547 ऑलमोस्ट 15 डिजिट का है शायद से। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर को स्टोर कर सकते हो। वैसे टाइनी इन का रेंज है -128 to 127। तो आप बोलोगे कि सर मुझे टाइनी इन देके 200 स्टोर करना है, इंसर्ट करना है, नहीं होगा। देन उसके बाद है स्मॉल इंटीजर, उसका भी एक स्पेसिफिक रेंज है 32768 -2 +32767। सिमिलरली मीडियम इन का भी ये स्पेसिफिक रेंज है। तो जैसे हमने इंटीजर डिस्कस किया है, तो वैसे ये सारा डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो इंटीजर के लिए। सर जैसे कोई प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें इन फ्यूचर हमें सिर्फ 3 डिजिट का ही डेटा लगेगा, ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो अगर हमने उस केस में अगर इंट ले लिया डेटा टाइप या बिग इंट ले लिया, तो क्या वो स्पेस वेकेंट ही रह जाएगा हमेशा, या जितना हमने डेटा डाला सिर्फ उतना ही ऑक्यूपाई होगा और रिमेनिंग यूज कर नहीं, सकते यू आर हैं नॉट कैसे? गेटिंग दिस पॉइंट। हमने क्रिएट टेबल किया, एम्प्लॉय आईडी, और मैंने किया मान लो टाइनी इंट्स, ठीक है? अभी इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। आप बोलोगे कि सर मुझे 200 इंसर्ट करना है, राइट? तो टाइनी इंट का रेंज क्या है? टाइनी इंट इनपुट ले सकता है -128 to +127, करेक्ट? क्या ले सकता है? -128 to +127। तो ये 200 है, ये इंसर्ट होगा क्या? नहीं होगा, एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो वो है 127। क्लियर? नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बोलिए। जैसे आपने जो टाइनी इंट लिया है, इस हाँ, जगह हम हर जगह बिग इंट ही लेते रहते हैं, मतलब ऐसा भी डेटा हो, वो 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, इन फ्यूचर कभी भी हाँ, सिर्फ एक ही लेके चले हैं, हाँ, हाँ, तो उस केस में क्या जो मतलब हमने ऑलरेडी इतना बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है बिग इंट के हिसाब से, हाँ। तो वेस्ट रहेगा या अनयूज्ड रहेगा, कैसा रहेगा वो? देखो, ये जो है ना, ये जो है, ठीक है,
ये कोई लोकेशन नहीं है, ये कोई ओके मेमोरी नहीं है, ओके ओके दिस इज रेंज। रेंज ओके ओके, तो अंडरस्टूड मेमोरी ऑक्यूपाई रहने का, वेस्ट होने का कोई यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है। ओके ओके, तो क्या बोलता है कि इतना छोटा नंबर और इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप ये डेटा स्टोर करते हो तो कोई मेमोरी वेस्ट नहीं होगा, कोई मेमोरी सेव नहीं होगा। समझ रहा है, राइट? यस सर क्लियर? ओके, तो ये है इंटीजर के टाइप्स। ओके, उसके बाद है ये पॉइंटर्स। ठीक है, तो पॉइंटर में कैसे होता है कि व्हाट इज मीन बाय डेसिमल पीएस। ठीक है, जब मैं ये डेसिमल वाला यूज करता हूँ डेटा टाइप किसी के लिए, ठीक है, मान लो मेरा यहाँ पे है आईडी, डेसिमल देना है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दिया मान लो 8 और यहाँ पे दिया मान लो मैंने 2। ठीक है, सो व्हाट इज दिस 8 एंड 2? ओके, तो ये 2 मतलब क्या है कि 2 मतलब आप यहाँ पे 2 पॉइंट तक यहाँ पे डेटा दे सकते हो। ठीक है, ये 2 मतलब क्या है, ये है रेंज, ये 2 पॉइंट तक आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद 8 माइनस 2 रहेगा 6, तो 6 नंबर्स आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, व्हाट इज 2? 2 मतलब ये पॉइंटर का रेंज है, एंड 8 माइनस 2 रहेगा 6, तो 6 नंबर्स आप यहाँ पे दे सकते हो। दिस इज डेसिमल। करेक्ट? ओके सर, मतलब जो नंबर जितना है, हमें सपोज हमें 10 देना, तो हम यहाँ पे पॉइंट से नहीं पहले 8 होगा। देंगे और पॉइंट के बाद हाँ, 2 तो देंगे। यहाँ पे आपको बढ़ाने पड़ेंगे नंबर्स। हम्म करेक्ट? yes। कुछ डाउट है? उसके बाद नो सर। फ्लोट। ओके, फ्लोट के लिए यू कैन यूज नंबर्स लाइक मान लो 80.0, ऐसे आप यूज कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद है डबल। डबल के लिए आप यूज कर सकते हो एनीथिंग इज फाइन। ओके, नो स्पेसिफिक लिमिट, आप यहाँ पे दे सकते हो डबल में जितना चाहिए पॉइंटर के बाद आप दे सकते हो। मेक सेंस? दिस इज अबाउट पॉइंटर्स। ओके, जैसे इंटीजर में ये सारे टाइप्स हमने देखे, वैसे ये है पॉइंटर्स में। ओके, यहाँ पे लिमिट रहेगा, यहाँ पे 1 लिमिट रहेगा, सिंगल प्रेसिजन दे सकते हो। यहाँ पे आप जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू दे सकते हो, कितने भी डिजिट तक। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कुछ डाउट है? क्लियर है? मयूर, विवेक, कमलेश, दीपक?
यस सर। ओके। उसके बाद ये डेट वाले, ओके, इनके लिए मैं सेपरेटली हमें एग्जांपल भी देखना पड़ेगा और लोड कैसे होता है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। विल कवर दिस लेटर ऑन। उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हमने यूज किया varchar, ठीक है। varchar क्या है? varchar 0 से स्टार्ट हो रहा है, 65,000 तक कैरेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, उतना इनपुट हम दे सकते हैं, ठीक है। 65,000 कैरेक्टर्स मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 65,000 कैरेक्टर्स तक आप कोई भी, अगर आपने यहाँ पे यूज किया varchar, ठीक है, तो ये 65,000 कैरेक्टर्स तक आप यहाँ पे दे सकते हो। दिस इज varchar की लिमिट, ओके। जैसे varchar है वैसे कैरेक्टर भी है, बट उसमें 255 कैरेक्टर्स आप दे सकते हो। मतलब ये कितना चलेगा? ये 255 कैरेक्टर्स ही आप दे सकते हो अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर यूज किया। मेक सेंस? कैरेक्टर, varchar, उसके बाद है टेक्स्ट। तो ये सारे स्ट्रिंग के डेटा टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के लिए अगर मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप यूज किया इंस्टेड ऑफ varchar, मैंने यहाँ पे यूज किया टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या है? लास्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स अप टू 65,535 कैरेक्टर्स, ओके। ये भी आप 65,535 कैरेक्टर्स तक आप दे सकते हो। उससे छोटा अगर कुछ कैरेक्टर है वही टाइनी टेक्स्ट, ठीक है। टाइनी टेक्स्ट में आप दे सकते हो 255 कैरेक्टर तक, करेक्ट। डिपेंड्स कि डेटा आपका कितना बड़ा है, बट जनरली हम जो यूज करते हैं वो है varchar है प्रोडक्शन लेवल पे, ओके। सेम है मीडियम टेक्स्ट, सेम है लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। रेंज अलग अलग है, सारे स्ट्रिंग लेंगे, ओके। बट हर एक का इनपुट कैरेक्टर्स हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हम डेटा कितना इंसर्ट कर रहे हैं। मेक सेंस? समझ में आ रहा है गाइस? सर हम जनरली varchar यूज करते हैं ना, मोस्टली कोई इशू नहीं varchar होता ना, क्या प्रोडक्शन मतलब लेवल APC यूज करना पड़ता है हमें? varchar यूज करते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, ओके। ओके। अभी आप बोलोगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन varchar एंड टेक्स्ट? दोनों का रेंज सेम है, राइट। बट varchar क्या होता है? varchar की मैक्सिमम लिमिट तो ये है, बट वो पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि मुझे मान लो 1000 कैरेक्टर तक ही डेटा चाहिए, तो आप ये डिफाइन करोगे पहले, तो उतना ही लेगा वो। बट टेक्स्ट के लिए कोई रेंज नहीं है। टेक्स्ट में अगर फ्यूचर में डेटा चेंज भी होता है, कम भी होता है, तो टेक्स्ट के लिए कोई रेंज नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो varchar के लिए आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है। ओके, मोस्टली हम टेक्स्ट यूज करते हैं, कैसा varchar यूज करते हैं मतलब अभी एग्जैक्टली रियल टाइम में? varchar, ओके। क्योंकि डिफाइंड डेटा होता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है ब्लॉक, ठीक है। सो व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक एक बाइनरी डेटा होता है, ठीक है। बाइनरी डेटा मतलब क्या? वहां पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी रहेंगे। मान लो मेरे पास एक फाइल है होम लोकेशन पे, C:/desktop, उसके बाद इमेज
डॉट जेपीजी, ठीक है। मुझे इस फाइल का पाथ सेव करना है माइस्क्ल टेबल के अंदर, ठीक है। क्या करना है, मुझे इस फाइल का पाथ सेव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, आईडी, कॉलम का नाम, ब्लॉब इज माय डेटा टाइप, ठीक है। ब्लॉब क्या है, ब्लॉब इज माय डेटा टाइप। और अगर मुझे डेटा स्टोर करना है आईडी के अंदर, तो यहां पे आएगा मेरे फाइल का पाथ, गॉट इट। और लोड अंडरस्कोर फाइल, जिससे मुझे आइडेंटिफाई होगा कि ये फाइल का पाथ है। तो ब्लॉब क्या है, ब्लॉब इज बेसिकली ए बाइनरी डेटा, ठीक है। क्या होता है, ये बाइनरी डेटा हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी डेटा मतलब क्या, इट कंसिस्ट ऑफ योर इमेजेस, वीडियोस, ओके, जो भी पाथ है, स्पेशल कैरेक्टर्स, रॉ डेटा को ये स्टोर करता है। ब्लॉब का फुल फॉर्म है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाइनरी डेटा जो होता है, जैसे इमेजेस होती है, ऑडियोज होती है, वीडियोज होती है, उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लॉब। तो अगर ब्लॉब में डेटा स्टोर करना है तो आपको पहले लोड अंडरस्कोर फाइल, दिस इज फंक्शन नेम, और जो भी फाइल है, इमेज का पाथ है, फाइल का पाथ है, वीडियो का पाथ है, वो यहाँ पे देना पड़ेगा, दैट इज ब्लॉब। मेक सेंस। ब्लॉब के भी बहुत सारे टाइप्स है, डिपेंड्स ऑन रेंज, कितने कैरेक्टर्स तक हम देते हैं। ब्लॉब का है 65K, टाइनी ब्लॉब का है 255, मीडियम ब्लॉब का है दिस विल बी अराउंड CRs, लॉन्ग ब्लॉब का है सेम अगेन इन CRs, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो फाइल को अगर मुझे स्टोर करना है तो वो पाथ हम यहाँ पे देते हैं फॉर ब्लॉब। समझ में आ रहा है। कुछ डाउट है गाइस? मयूर, कमलेश, दीपक, विवेक सर? नो सर। तो यहाँ पे हमने देखे इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है, प्लस फ्लोट, ओके, एंड हमने देखा है स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके, एंड ब्लॉक, ठीक है। डेट टाइम वाला हमारा पेंडिंग है, डेट टाइम के लिए वी नीड सम रियल टाइम एग्जाम्पल, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। सो माइस्क्ल डेटा टाइप में, माइस्क्ल डेटाबेस में ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके। देन लेट्स गो बैक टू एडवांस टॉपिक, माइस्क्ल कंस्ट्रेंट्स, ओके। अगर आपको डेटा टाइप पता है, ठीक है, मतलब आप यू कैन क्रिएट टेबल। तो अगर आप टेबल बना सकते हो तो यू कैन वर्क ऑन माइस्क्ल कंस्ट्रेंट। तो ये भी बेसिक टॉपिक ही, ओके, लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो देर आर सम टाइप्स ऑफ माइस्क्ल कंस्ट्रेंट्स, ओके। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स मतलब रूल होता है जो हम अप्लाई करते हैं कॉलम को, ओके, कि मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक लिमिट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कॉलम का नाम, उसके बाद होता है उसका डेटा टाइप, ओके, और कॉलम का नाम, उसके बाद होता है उसका डेटा टाइप, और उसके बाद होता है कंस्ट्रक्ट, ओके। तो सबसे पहला टाइप है नॉट नल, ठीक है। अभी मान लो मुझे किसी कॉलम पे नल वैल्यूज नहीं चाहिए, ठीक है, तो वी कैन यूज दिस नॉट नल कंस्ट्रक्ट। कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम का नाम कुछ भी दे सकते हैं, डेटा टाइप का नाम दे सकते हैं, कुछ भी जो भी हमने डिफाइन यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद देंगे नॉट नल, ठीक है। तो नॉट नल क्या करेगा, व्हेनेवर यू आर
इंसर्टिंग डेटा, ठीक है, whenever you are inserting data, ठीक है, अगर यहाँ पे डेटा में कहीं पे नल वैल्यू है, ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे डेटा ही नहीं दिया, नल वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, बट आपको अंडरस्टैंड होने के लिए यहाँ पे अगर मैंने कोई डेटा ही नहीं दिया एंड आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट दिस डेटा इनटू एम्प्लॉय टेबल, तो वहां पे मुझे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर आईडी कॉलम इज एक्सपेक्टिंग नॉट नल, मतलब कुछ ना कुछ डेटा वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सेम नेम वाले कॉलम में डेटा टाइप और नॉट नल वैल्यू। क्लियर है? समझ में आया व्हाट इज नॉट नल? उसके बाद है यूनिक, ठीक है, मुझे अभी आईडी जो है, आईडी वो मुझे यूनिक चाहिए। यूनिक चाहिए मतलब क्या कि मान लो अगर आपने इंसर्ट किया 1, ठीक है, उसके बाद आपने इंसर्ट किया 2 और फिर से आप बोल रहे हो कि मुझे इंसर्ट 1 ही करना है, फिर से मुझे 1 चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिक इज माय कंस्ट्रक्ट। मेरे इस कॉलम के लिए मैंने रूल अप्लाई किया है कि मुझे यूनिक डेटा चाहिए, ठीक है, मुझे यूनिक डेटा चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि रिपीटेड वाले रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। जैसे हम रिपीटेड वाले रिकॉर्ड्स भी ऐड करते हैं एड्रेस में, पुणे 100 टाइम, मुंबई 100 टाइम, ऐसे नहीं चलेगा। इट शुड बी यूनिक ओनली। गॉट इट? अगर मुझे नॉट नल और यूनिक दोनों भी चाहिए, देन वी हैव प्राइमरी की। क्या है? नल भी नहीं रहेगा, यूनिक भी रहेगा। कैसे यूज करेंगे? एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नाम इंटीजर प्राइमरी की। ओके, क्या होगा कि बेसिकली जब भी हम एम्प्लॉय आईडी में अगर मैं कहीं पे नल देता हूं, ठीक है, एरर आएगा। अगर मैं रिपीटेड वाला डेटा देता हूं, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज की है प्राइमरी की। मेक सेंस? क्लियर है गाइस? इसमें कुछ डाउट? ओके, नेक्स्ट है फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। मतलब क्या? इफ आई क्रिएटेड वन टेबल, डिपार्टमेंट वाला टेबल में बना रहा हूं और मैंने एक कॉलम को दिया है प्राइमरी की, ठीक है। व्हाट आई वांट टू मेंटेन इज, इसके अंदर जो डेटा रहेगा सेम डेटा मुझे दूसरे टेबल में, ठीक है, मुझे दूसरे टेबल में मान लो डिपार्टमेंट आईडी के लिए मुझे सेम डेटा फॉलो करना है, ठीक है। जो डेटा यहाँ पे रहेगा वही डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, तो मेरे पास 2 टेबल है, दोनों में कॉमन है डिपार्टमेंट, ठीक है। मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की दी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी प्राइमरी की ही आएगी। क्यों? क्योंकि आई एम फॉलोइंग फॉरेन की फॉर दिस डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम विच रेफरेंसेस, किसको रेफरेंस करेगा? रेफरेंस मतलब ये फॉलो करेगा किसको? डिपार्टमेंट वाले को, डिपार्टमेंट आईडी को। तो जो डेटा आपका यहाँ पे इंसर्ट होगा, सेम डेटा आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, सेम डेटा आपका यहाँ पे फॉलो होगा। मेक सेंस गाइस? जैसे अभी हम कोई भी डेटा किसी भी टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो केस नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पे वो क्या बोलेगा कि क्योंकि आपने मेरी फॉरेन की बनाई है, ठीक है। फॉरेन की मतलब क्या? फॉरेन मतलब आउटर। ओके, आउटर मतलब क्या कि आपने
मेरी डिपेंडेंसी किसको रेफर की है, डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम के लिए मेरी डिपेंडेंसी आपने रेफर की है। ओके, तो जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, ठीक है, तो मान लो मैंने इंसर्ट किया डिपार्टमेंट में, मान लो ये मेरे दो टेबल्स हैं, आई हैव दिस टू टेबल्स, ठीक है, तो मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज, तो 1 और मैंने दिया आईटी 2 कॉमा मैंने यहाँ पे दिया कॉम्प 3 कॉमा मैकेनिकल। जब मैं इंसर्ट करूंगा एम्प्लॉयज में, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, उसके बाद मैं एम्प्लॉय में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट आईडी के लिए मैंने बोला है कि यहाँ पे वही डेटा जाना चाहिए जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब आप 1 दोगे डिपार्टमेंट के लिए, जब आप 1 दोगे तो वो इसको रेफर करेगा, 1 अवेलेबल है क्या, ओके, अवेलेबल है तो ही मेरा डेटा इंसर्ट होगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड मैंने एम्प्लॉय आईडी दिया है 102, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी दे दिया 102, डिपार्टमेंट आईडी मान लो ये 101 ले लेता हूँ, ठीक है, 102 दिया, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, 3 अवेलेबल है क्या, डिपार्टमेंट आईडी 3 अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, यू कैन इंसर्ट। नेक्स्ट 103 2 डिपार्टमेंट आईडी अवेलेबल है क्या, 2 डिपार्टमेंट आईडी अवेलेबल है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट हर बार क्या चेक करेगा कि जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो वो यहाँ पे अवेलेबल है क्या, चेक करेगा, दैट इज फॉरेन की। समझा है गाइस? सर मतलब हम रेफरेंस करेंगे ये डिपार्टमेंट Exactly, फॉरेन की, मतलब रेफरेंस के लिए यूज होता है क्या? एग्जैक्टली, ये हर बार रेफर करेगा इस कॉलम के डेटा को, डिपेंडेंसी। ठीक है, क्लियर है? विवेक सर, कमलेश, दीपक, मयूर, यस सर। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे किसी कॉलम को एक स्पेसिफिक कंडीशन देनी है, क्या कि एज वाले कॉलम में इंटीजर इज माय डेटा टाइप, डेटा चेक क्या है, एज का डेटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, जब मैंने ये टेबल बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेक रहेगा, जब मैंने ये टेबल बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब भी मेरा डेटा इस कॉलम में जाएगा। If I am trying to insert into employees values, मैं देता हूँ 120, ये हो जाएगा, 214 नहीं होगा, एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमने चेक कंडीशन दी है, क्या, द एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, 18 चलेगा, 17 नहीं चलेगा। कोई भी कंडीशन आप किसी भी कॉलम के लिए दे सकते हैं यूजिंग चेक, ठीक है, बट इसके लिए एक कंडीशन है, क्या, माइस्क्ल ये अपडेटेड वाला होना चाहिए, 8 माइस्क्ल 8+ होना चाहिए। मेक सेंस? ओके, देन 6th वन इज अ डिफॉल्ट, ठीक है,
मान लो समटाइम्स मैं जब डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नल वैल्यू मेरे से दी जाती है, नल वैल्यू की वजह से मैं भूल जाता हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा मुझे इनपुट देना है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो डिफॉल्ट क्या करता है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, ठीक है। तो मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय पे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, मैंने दे दिया 1, एम्प्लॉय आईडी दे दिया, स्टेटस दे दिया मैंने क्लोज, कॉमा 2, मैंने यहाँ पे दे दिया पैसिव, कॉमा 3, मैं यहाँ पे मिस कर गया, मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। फिर भी ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप सिलेक्ट स्टार करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो ये आउटपुट क्या मिलेगा गाइस, आउटपुट इज 1 क्लोज, 2 पैसिव, 3 एक्टिव। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई वैल्यू भूल जाता हूं, ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू देना है एक्टिव, गॉट इट। अगर कहीं पे आप वैल्यू भूल गए तो वो कौन सी वैल्यू लेगा, एक्टिव वैल्यू लेगा, क्लियर है। दिस इज नेक्स्ट कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट। वैर क्या रहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, इंटीजर है तो डायरेक्टली नंबर भी दे सकते हैं, मेक सेंस। क्लियर है गाइस यहां तक, मयूर, अरविंद, कमलेश, दीपक, विवेक सर, ठीक है, यस सर। फाइन। नेक्स्ट है ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज ऑटो इंक्रीमेंट, तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, अगर आपने किसी टेबल पे, किसी कॉल टेबल के कॉलम पे अगर आपने लगाया ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, सो व्हाट दिस ऑटो इंक्रीमेंट विल डू, जब भी आप नेम इंसर्ट करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट नंबर लेता जाएगा फॉर एम्प्लॉय आईडी। कैसे, वन सेकेंड, ठीक है, दिस इज माय टेबल। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी पे ऑटो इंक्रीमेंट लगाया, ठीक है, मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, मैंने इंसर्ट किया राज, मैंने इंसर्ट किया स्वैप, मैंने इंसर्ट किया अमोल, ठीक है। जब मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट इज एम्प्लॉय आईडी आएगा एंड नेम आएगा, ठीक है, 1 2 3, उसके सामने, सॉरी ये क्या हो गया, उसके सामने नेम विल बी राज, नेम विल बी स्वैप, नेम विल बी अमोल। मेक सेंस,
क्लियर है? ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका डेटा इंक्रीमेंट करते जाएगा जिस कॉलम पे आपने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया। आपको जस्ट डेटा इंसर्ट करना है दूसरे कॉलम्स के लिए। गॉट इट? इसके लिए इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? सो ऑल दीज आर टाइप ऑफ, बोलिए। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की यूनिक, नॉट नल और लेगा ना, हमने देखा ना ऊपर प्राइमरी की। अच्छा, मैं मिस कर रहा था। ठीक है, ये अगर आपने मिस किया तो यहाँ पे मेंशन है सारा। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट ही शेयर कर दूंगा। ओके, सो ये 7 टाइप्स है कंस्ट्रक्ट के, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट एंड ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, अगर मुझे एक टेबल बनाना है विथ ऑल दिस कंस्ट्रक्ट्स, दिस इज माय टेबल, चेक कीजिए, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, ये सिक्वल मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये अगर आप टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है, यू विल गेट एन आइडिया कि ये सारे कंस्ट्रेंट जो है ना, ये सारे कंस्ट्रेंट्स वहां पे यूज किए यहाँ पे। ओके, कुछ डाउट है? ओके, कल वाले सॉल्यूशन चेक किए सबने? टेबल वगैरह बना के चेक की? सर आज करेंगे सर। ओके, नहीं सर, अभी तो नहीं किया। ठीक है। तो विवेक सर, आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है क्या? नहीं, मोबाइल से किया। अच्छा, वो एक बार अगर हमें वो माइस्किल वर्कबेंच से डेटा लोड कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ लैपटॉप से ज्वाइन। हाँ, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भेजा है, विवेक सर ने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भेजा है, बट विल चेक प्रैक्टिकली। अगर आपको एक एक्सेल फाइल लोड करनी है टेबल के अंदर माइस्किल, तो उसके लिए वर्कबेंच से हमें लोड करनी होती है। ट्राय केलंय मयूर फाईल लोड करायला एक्सेल? नाही सर अजून नाही केलं, मी आता करतोय आता थोड्या वेळात. नाही काल ऑफिसला होतो, आज करतो.
I'm sharing my screen. So ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल बनाते हैं। ओके, कोई भी एक एक्सेल फाइल सर आप बनाइए विथ 2 रिकॉर्ड्स, या कोई और पहले से होगा तो वी कैन जस्ट ओपन। यहाँ पे कुछ एक एक्सेल यू फाइल कैन बनाते रीनेम हैं। इट। ओके, तो बेसिकली हमारे पास ये एक्सेल है। ये एक्सेल मैन्युअली हमने प्रिपेयर किया, और जो भी आपके पास एक्सेल रहेगा ठीक है। ठीक है, क्वांटिटी रैंडमली हम कुछ दे सकते हैं वहाँ हम्म, पे। हाँ, अगर आप यहाँ पे कंस्टेंट वाला रूल बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ दे सकते हैं। फाइन, चलेगा। तो ये हमने एक्सेल बनाया, उसको फिर सेव करना होता है। ठीक है, क्लिक ऑन फाइल। ठीक है, फाइल, सेव एज। ठीक है, किसी दूसरे लोकेशन पे। ओके, मान लो हमने ले लिया डॉक्यूमेंट्स वाला लोकेशन। फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बट सेव एज टाइप जो है इट शुड बी CSV कॉमा डिलिमिटेड। ओके, ठीक है। फाइल के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस रिमूव कर दीजिए फाइल के नाम के बीच में। ठीक है, एक्सेल बनाया, एक्सेल को सेव किया एज अ CSV फाइल। ओके, यस करना है फर्स्ट टाइम। चेक कर लेंगे कि वहां पे हमारी फाइल बनी है कि नहीं। ओके, वी कैन चेक ऑन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट्स डिटेल नाम की हमारी फाइल बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे वर्क बेंच में। ठीक है, वर्क बेंच में नीचे स्कीमाज वाला एक बटन होता है। ठीक है, यहाँ पे स्कीमाज। ठीक है, तो स्कीमाज पे क्लिक करोगे तो सारे डेटाबेसेस आपको दिखेंगे, जैसे EXP है, विवेक DB है, सिस है, V है। ठीक है, तो किसी भी एक डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी फाइल को ब्राउज करेंगे, जो भी आपने CSV फाइल है, CSV जो डॉक्यूमेंट्स में रखी है, CSV फाइल को ओपन करेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट्स में CSV फाइल को ओपन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे वो पूछेगा कि एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा इंसर्ट करना है या नया टेबल बनाना है। ठीक है, तो हम नया टेबल वाला प्रेफर करेंगे। नए टेबल का नाम डिफॉल्ट भी आएगा, और आपको अगर कुछ अलग देना है तो आप अलग भी दे सकते हो। नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे सारे जो कॉलम्स है उनके डेटा टाइप क्या है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, कॉलम्स में सोर्स कॉलम्स एंड उनके डेटा टाइप्स। क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो यहाँ पे दिखाएगा वो कितने रिकॉर्ड इंपोर्ट किए। तो यहाँ पे जो विवेक DB में टेबल्स में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। राइट क्लिक, रिफ्रेश ऑल, तो आपका डेटा टेबल का नाम आ जाएगा। जब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट डिटेल करोगे तो पूरा डेटा आपको दिखेगा। एक्सेल के अंदर जो है वो यहाँ पे नीचे दिखेगा।
ओके, और ये सेम क्यूरी आपकी माइस्क्यूएल यहाँ पे भी चलेगी, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट डेटा, मतलब सेम डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अरविंद, कमलेश, दीपक, ठीक है। एक्सेल का डेटा हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। खाली नल वगैरह नहीं होना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, नल वैल्यू स्पेशल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है, राइट? फाइन देन, मैं ये तीनों डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, ठीक है। यू कैन वर्क ऑन कल वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो सॉल्यूशन मैंने दिया है, और उसके बाद फिर ये फर्स्ट रन पे आप काम कर सकते हो। ओके, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, कुछ डाउट है तो।